Hello everyone, welcome to the video where we are going to check about emerging technologies, and in the chapter of emerging technologies we are going to check about artificial intelligence. So what is artificial intelligence? That we will check what are the advantages and disadvantages of artificial intelligence we are going to check in this video. So my dear students, artificial intelligence से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ एक इंटेलिजेंस जो बनाया हुआ होगा जो आर्टिफिशियल है, तो उसे हम लोग कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो मूविंग अहेड डेफिनेशन चेक करते हैं। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग कह सकते हैं एआई is an area of computer science that emphasizes on creation of intelligent machine that works and react like human. सो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या होगा कि ऐसा इंटेलिजेंस मशीन बनाया जाए जो ह्यूमन बीइंग जैसे रिएक्ट और वर्क करे। AI is different from robotics but related to some extent in which machines sense their environment, perform calculation and do physical tasks either by themselves or under the direction of people. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हो जाएगा? एक ऐसा इंटेलिजेंस जो मशीन को दिया गया है, ऐसा एक क्रिएशन किया गया है मशीन्स के लिए जो ह्यूमन जैसे रिएक्ट करे। नाउ एआई इज डिफरेंट फ्रॉम रोबोटिक्स। क्यों बोला गया है? रोबोटिक्स एंड एआई ये सेम नहीं है, तो क्या डिफरेंस है? तो और क्या सिमिलरिटीज है? तो एआई में क्या सिमिलरिटीज है? इट इज रिलेटेड टू द समवॉट एक्सटेंट जहाँ पे मशीन सेंस आएगा, मशीन के लिए जैसे एनवायरनमेंट दिया जाता है रोबोटिक्स में वैसे ही एनवायरनमेंट दिया जाएगा, जो परफॉर्म कैलकुलेशन एंड डू फिजिकल टास्क इधर बाय देमसेल्फ और अंडर द डायरेक्शन ऑफ पीपल। जैसे रोबोट्स काम करते हैं अंडर द डायरेक्शन और बाय गिविंग सम ऑलरेडी प्रोग्रामिंग सेट जैसा रहता है उस हिसाब से काम करेंगे, वैसे ही मशीन वर्किंग भी रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। क्या होगा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन? फिर तो जो हमने यहाँ पे देखा, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक ऐसा एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस जो ये बताता है, जो एम्फसाइज करता है ऑन क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स दैट वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। मूविंग अहेड, क्या है एआई के सब फील्ड्स? सो देयर आर 7 डिफरेंट सब फील्ड्स ऑफ एआई। फर्स्ट क्या कहता है? Machine learning automates analytical model building to find hidden insights in data without being programmed to look for something in particular or draw a certain conclusion. So machine learning automates analytical model building. Machine learning क्या बताता है? एक ऐसा analytical model building होगा to find hidden insights in the data without being programmed to look for something in particular or draw a certain conclusion. कोई भी अगर मॉडल बिल्डिंग हो रहा है मशीन लर्निंग में, तो उसका प्रोग्रामिंग कैसे किया जाएगा, उसे कैसे कंक्लूड किया जाएगा, वो सारे सब फील्ड्स जो है वो मशीन लर्निंग में हमें दिए जाएंगे। न्यूरल नेटवर्क्स इमिटेट्स द ब्रेन्स एरे ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स। लाइक अगर हमें मशीन लर्निंग को ऐसा बनाना है जो ह्यूमन बीइंग जैसे वर्क करे, तो हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? तो वो इट इज समथिंग विच इज ड्राइंग टू सम कंक्लूजन। ऐसा एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जहाँ पे वो खुद के कंक्लूजन्स ले सके। ओके, और फिर वहाँ पे हमें ऐसे न्यूरल नेटवर्क्स बनाने पड़ेंगे जो ह्यूमन ब्रेन को इमिटेट कर सके। सो क्या किया जाएगा? तो न्यूरल नेटवर्क इमिटेट्स द brain's array of interconnected neurons and rely information between various units to find connection and derive the meaning from one data or from the other. अभी अगर ऐसा एक कमांड है मशीन के लिए कि टू स्टार्ट द प्रोग्राम, टू स्टार्ट द प्रोग्राम के लिए अगर हमें जो कमांड्स ब्रेन के लिए दे जाते हैं, जैसे कि अगर मुझे आगे बढ़ना है, चलना है, या फिर इफ आई वांट टू पिक एनीथिंग, इफ आई वांट टू put anything, so what are the new things which are getting connected to my brain? It is by neural network. So similarly वैसे connections हमें बनाना पड़ेगा जो ह्यूमन ब्रेन के जैसे कनेक्टेड हो सके एंड दे कैन फाइंड आउट द कनेक्शंस बिटवीन, एंड उस हिसाब से वो मीनिंगफुल डेटा जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए मशीन को मिले। Now the third point is about deep learning utilizes really big neural networks and a lot of computing power to find complex pattern in data for applications such as image and speech recognition. जैसे कि अगर मैंने एक कमांड दिया है मशीन के लिए, मैं बात कर रही हूँ, अगर मशीन को मैं एक कमांड देना चाहती हूँ कि गो एंड पिक दैट एप्पल, कलेक्ट दैट एप्पल और पुट दैट बुक, कीप दैट बुक ऑन दैट टेबल। सो अकॉर्डिंगली अगर मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस देना है
तो अभी यहाँ पे एप्पल हो गया या फिर बुक हो गया, वो बुक का इमेज कैसा दिखता है, एप्पल का शेप क्या है, कलर क्या है, तो ये सारी इमेज रिकॉग्नाइजेशन एंड स्पीक रिकॉग्नाइजेशन, जैसे कि जो भी मैंने कमांड्स दिया है कि जैसे आप एलेक्सा को कमांड देते हो, तो वैसे अगर जो भी कमांड्स दूंगी तो वो इमेज एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए। सो दिस इन्वॉल्व्स क्या एआई में डीप लर्निंग which utilizes a really big neural networks and lot of computing power. Okay, so this is one of the subfield that we need to take care while going for artificial intelligence. Moving ahead, cognitive computing is about creating a natural human-like interaction, including using the ability to interpret speech and respond it. जैसे कि अगर आप सिंपली गूगल असिस्टेंट का अगर एग्जांपल लेते हो, तो गूगल असिस्टेंट में आपने बोला कि हे हेलो गूगल यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, तो आपकी वॉइस को, स्पीच को वो इंटरप्रेट करते हैं एंड दे रिस्पॉन्ड इट अकॉर्डिंगली। क्या होना चाहिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन के लिए भी कॉग्निटिव कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। Natural language processing involves analyzing and understanding human language and responding it. Now we all know कि pronunciation के सबके patterns different रहते हैं, area wise language differentiation रहेगा, even though English में ही बात करेंगे लेकिन pronunciation सबके different रह सकते हैं। तो similarly human language को understand करना, अगर आप okay बोल रहे हो या okays बोल रहे हो, so accordingly to analyze it and then accordingly उसके लिए रिस्पॉन्स करना, इसके लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंप्लीमेंट करना होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। नाउ द लास्ट पॉइंट, द सबफील्ड्स दैट वी नीड टू understand for artificial intelligence is computer vision employs pattern recognition and deep learning to understand the content of picture and videos and to enable machines to use real-time images to make sense of what's around them। अगर मुझे मशीन लर्निंग को ये सारे कंप्यूटर विजन के भी प्रोविजंस देना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विजन अगर जहाँ पे भी आता है तो इट विल डील विद इमेजेस, इट विल डील विद पिक्चर्स, इट विल डील विद वीडियोस। सो मशीन को हमें ये सारे फंक्शंस जो है वो रियल टाइम के लिए वहाँ पे सेंस करवाना पड़ेगा, और ये सारे फंक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं उसके लिए कंप्यूटर विजन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न जो है वो हम लोगों को पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एग्जीक्यूशंस करवाने होंगे। सो देयर आर दिस डिफरेंट 5 to 6 fields which are important when we are planning for machine learning or artificial। Moving for advantages of artificial intelligence, क्या है advantages of artificial intelligence? So the first one is reduction in human error। तो जब कभी भी हम लोग बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मशीन वर्क करने वाले हैं, मशीन एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सो अगर उनके लिए प्रोग्रामिंग प्रॉपरली किया जाता है तो इट विल रिड्यूस ह्यूमन एरर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट डिजिटल असिस्टेंस। नाउ वी नो कि अगर हम लोग कोई वेबसाइट चेक करते हैं तो वहां पे एक चैट बॉक्स आएगा या फिर हेलो डू यू हैव एनी क्वेरी, how I can help you out, so ऐसे chat messengers आएंगे। So a kind of that digital assistance will be available by using artificial intelligence and machine learning। Moving ahead for faster decisions, now एक अगर मैंने बोला है कि मशीन को अगर मैंने प्रोग्रामिंग प्रॉपरली दिया गया है, अगर उसके इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली सेट किए गए हैं, so it will not wait for any other to take the decision, it will take the decision by itself and will execute it। so process जो है वो फास्टर होगा, फास्टर डिसीजन मेकिंग होगा। Moving ahead for the next point, it is about the daily application which examples I have given you like Alexa, और else अगर आपने Google Assistant यूज किया है, ओके गूगल बोलते हो, so whatever it is it will come into the daily application। वहाँ पे मशीन को ये प्रोग्रामिंग सेट किया गया है that they need to take the decision, they need to execute the actions, but they need to check with the images, videos, and accordingly they need to give it output। So artificial intelligence के advantages, these are the 4 points which you need to remember। First one is reduction in human error, second is digital assistant, third is faster decision, fourth is daily application। Moving ahead for disadvantages of AI, that is disadvantages of artificial intelligence क्या है। advantages तो बहुत सारे दिख रहे हैं, चलो let's check about the disadvantages। फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट हाई कॉस्ट ऑफ क्रिएशन। जैसे कि मैंने बोला कि मशीन को प्रोग्रामिंग करना है, उसके न्यूरॉन सेटिंग करना पड़ेगा, इमेज रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, ये सारे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे हाई कॉस्ट ऑफ क्रिएशन इन्वॉल्व होगा।
मशीन को ह्यूमन लाइक बिहेवियर देने के लिए और उसे ये सारी प्रोसेसिंग समझाने के लिए। अनदर पॉइंट डिसएडवांटेज ऑफ एआई इज अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट। वी ऑल नो, अगर जैसे ये प्रोग्रामिंग सेट किया गया है और ह्यूमन लाइक बिहेवियर या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्किंग के लिए अगर हम लोग चेक करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो देर आर सो मेनी थिंग्स, देर आर so many people and employees will get replaced by machine itself. So it will create the problem of unemployment. So artificial intelligence as information technology का एक emerging technology करके हम लोग use कर सकते हैं, but it is having these disadvantages also. So students, artificial intelligence में हमें सबसे important क्या ध्यान में रखना है कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा इट इज डीलिंग विद द मशीन लर्निंग, जहाँ पे हम लोग ह्यूमन लाइक बिहेवियर या फिर ह्यूमन लाइक प्रोग्रामिंग के लिए मशीन को प्रोग्राम करेंगे, उसे वैसे सेंस किया जाएगा। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।